नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 6 की। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां मेगुमी अभी अंडरग्राउंड हकारी के आदमियों को बेहोश कर रहा होता है और इधर पांडा भी यही काम कर रहा होता है क्योंकि इमरजेंसी स्टेयर्स पर कोई कैमरा ही नहीं है। अभी दोनों ऊपर पहुंचते हैं जब मेगुमी और पांडा की नजर किरारा पर पड़ती है कि ये तो हकारी के साथ थी ना। किरारा भी देखती है कि क्या ये लड़का पांडा की मदद से ऊपर आ गया है, क्या ये जुजुत्सु से, और अगर ऐसा है तो वो यूजी भी जुजुत्सु से होगा। और तभी किरारा हकारी को कॉल कर देती है, जो कि अपन पिछले एपिसोड में देखते हैं। अभी मेगुमी अपने डिवाइन डॉग को समन करता है, लेकिन जैसे ही डॉग किरारा के पास आता है तुरंत वो रिपेल हो जाता है। मेगुमी समझता है कि ये किरारा की टेक्निक की वजह से हो रहा है। किरारा जो तीनों पर अभी मार्क लगा देती है हकारी के पास, अब भागने लगती है। पांडा उसे रोकता है कि हमें बस बात करनी है। मेगुमी देखता है कि यहाँ हो क्या रहा है, ना पांडा किरारा के पास जा सकता है ना किरारा हमारे पास आ रही है, और ये उसका डिवाइन डॉग उससे क्यों चिपक रहा है। अभी मेगुमी किरारा को समझाता है कि हम जुजुत्सु की तरफ से नहीं आए हैं। किरारा जानती है ना कि क्या हो रहा है अभी जुजुत्सु में। जुजुत्सु खुद खतरे में, हमें हकारी की मदद चाहिए, जिस पर किरारा मना कर देती है। मेगुमी पूछता है कि आखिर हुआ क्या था हकारी और हायर अप्स के बीच, जिस पर पांडा बताता है कि इनका कंजर्वेटिव्स के साथ झगड़ा हुआ था और ये लोग सिर्फ रूल्स ही नहीं बल्कि आइडियोलॉजी को भी फॉलो करते हैं, जैसे नोबारा की टेक्निक जो कि प्योर जुजुत्सु टेक्निक है और हकारी जिसकी टेक्निक मॉडर्न है, इसलिए उन्हें बस ट्रेडिशनल जुजुत्सु से लगाव है। ये सुन किरारा कहती है कि सही, और तुम्हारे पास तो गोजो है ना, जिस पर मेगुमी कहता है कि हाँ, लेकिन गोजो सील हो चुका है। लेकिन किरारा को तो यकीन ही नहीं होता, इसलिए मेगुमी अभी अपने रैबिट एस्केप को समन कर लेता है, क्योंकि अगर वो इसे यहाँ राजी कर ले तो हकारी से बातचीत आसान हो जाएगी। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके रैबिट्स पर आक्रस लिखा पड़ा है और गेट पर गैक्रस लिखा पड़ा है। किरारा अभी खुद से कहती है कि उसकी टेक्निक कर्स्ट एनर्जी को मार्क करती है, और अब मेगुमी तो हो गया क्योंकि उसके सारे रैबिट्स अभी मेगुमी की तरफ बढ़ने लगेंगे। लेकिन मेगुमी अभी सबको अनसमन कर देता है और भागकर पांडा के पास आता है, पूछता है कि क्या उसने रैबिट्स को देखा, जिस पर पांडा कहता है कि वो तो क्यूट है ना, पर मेरे से कम, और बताता है कि वो मॉनिटरिंग रूम और किरारा तक पहुंच ही नहीं पा रहा। जिस पर मेगुमी पांडा से पूछता है कि क्या पांडा के ऊपर कोई निशान है। पांडा अभी चेक करता है और पाता है कि हाँ, इमाई लिखा पड़ा है उसके ऊपर। मेगुमी भी चेक करता है और पाता है कि हाँ, उसके ऊपर आक्रस लिखा पड़ा है। मेगुमी अभी समझने की कोशिश करता है और कहता है कि ये कॉन्स्टेलेशन है, मतलब नक्षत्र, साउथर्न क्रॉस कॉन्स्टेलेशन। किरारा ये सुन मन में कहती है कि इसे टेक्निक के बारे में पता चल गया, अब उसे इन्हें यहीं रोकना पड़ेगा। मेगुमी अभी सुमिकी को थैंक्स करता है कि उसकी वजह से उसे कुछ तो पता चला, लेकिन ये जानकारी अभी अधूरी है। इसलिए वो पांडा से पूछता है कि क्या साउथर्न क्रॉस में 4 सितारे होते हैं, जिस पर पांडा कहता है कि शायद। मेगुमी अभी समझने की कोशिश करता है कि किरारा ने साउथर्न स्टार हमें असाइन किया है, किरारा गेट के पास जा सकती है और मेगुमी और पांडा आपस में पास आ सकते हैं, लेकिन ये किरारा के पास नहीं जा सकते। पांडा अभी कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टार ए स्टार बी के पास जा सकता है और बी ए के पास नहीं आ सकता, जिस पर मेगुमी कहता है कि नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मेगुमी और पांडा भी आपस में पास नहीं आ पाते, मतलब स्टार्स एक रूट को फॉलो करते हैं। जिस पर पांडा कहता है कि टेक्निक इस्तेमाल करने वाले पर इसका असर नहीं होता, जिस पर मेगुमी कहता है कि नहीं, अगर ऐसा होता तो किरारा पर अब तक मेगुमी का शिकिगामी हमला कर चुका होता। अभी दोनों कंक्लूजन पर आते हैं कि शायद 5वां स्टार भी है, जिसकी वजह से रूट कंप्लीट नहीं हो पा रहा, लेकिन क्या पता यहाँ 6-7 स्टार्स भी हो सकते हैं। किरारा अभी समझती है कि ये दोनों उसका प्लान का पता लगा चुके हैं, इसलिए अभी वो अटैक शुरू करती है और कार को सीधा पांडा की तरफ भेज देती है। कार पर और पांडा पर दोनों इमाई स्टार लिखा हो। मेगुमी समझता है कि किरारा को टेक्निक एक्टिवेट करने के लिए बंदे को टच करना पड़ेगा, लेकिन उसने तो ना ही रैबिट को और ना ही मेगुमी को टच किया, पर हाँ, डिवाइन डॉग को उसने जरूर छुआ था। मतलब ये कि यूजर को नहीं बल्कि वो उसकी कर्स्ट एनर्जी को मार्क करती है, मतलब इन ऑब्जेक्ट्स पर भी कर्स्ट एनर्जी यानी रेसिडुअल्स है। और अगर किरारा की टेक्निक की रेंज बड़ी नहीं है तो 5वां स्टार भी यहीं कहीं होगा। मेगुमी अभी समझ जाता है कि किरारा ने अपनी कर्स्ट एनर्जी को भी किसी स्टार से बांध रखा है, इसलिए उसे अभी किसी भी ऑब्जेक्ट को मेगुमी वाला एक्रस स्टार देना है तो वो ये नहीं कर सकती, इसलिए तो वो कार को मेगुमी पर नहीं फेंक पा रहे। और यहीं अपन देखते हैं किरारा की लव रेंडोवस टेक्निक को, कि यहाँ साउथर्न स्टार टारगेट की कर्स्ट एनर्जी को सौंपा जाता है और सब स्टार सीक्वेंस में होते हैं, इसलिए नेक्स्ट स्टार पर जाने के लिए पिछले वाले स्टार को टच करना पड़ेगा। और इसलिए मेगुमी अपना रैबिट पांडा को दे देता है ताकि वो सीक्वेंस को फॉलो कर सके। पांडा अभी रैबिट को छू लेता है और उसे 5th स्टार मिमोसा की तरफ फेंकता है, जिसका पता मेगुमी ऑलरेडी लगा चुका होता है और यही सीक्वेंस पूरा हो जाता है। लेकिन जैसा कि सेम स्टार वाले आपस में चिपकने लगते हैं, किरारा खुद को एक्रस स्टार दे देती है और काफी डेब्रिस को भी सेम ही स्टार देती है ताकि कार मेगुमी को लगे। लेकिन तभी मेगुमी का डिवाइन डॉग किरारा की तरफ आ जाता है, क्योंकि
ऑलरेडी उस पर भी एक्रेस था और इसलिए मेगुमी ने उसे छुपा रखा था। किरारा खुद को बचाने के लिए अपनी टेक्निक ही बंद कर देती है और यही मेगुमी उसे दबोच लेता है। अभी किरारा देखती है कि मेगुमी क्या वाकई फर्स्ट ईयर का है, क्योंकि इसने ये भी पता लगा लिया कि जिसकी कर्स्ट एनर्जी ज़्यादा होती है उसकी तरफ दूसरा स्टार खिंचता है। मेगुमी अभी रिक्वेस्ट करता है कि वो उनकी मदद करे, लेकिन तभी यूजी वहां आकर गिरता है। यूजी खड़ा होता है और पांडा और मेगुमी को दूर हटने को कहता है, क्योंकि यहाँ उसे हकारी को मनाना है, ना लड़के ना बचकर यहाँ हकारी को उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हकारी अभी कहता है कि मदद करना मतलब अपनी जान जोखिम में डालना, तो क्या यूजी इस लायक है कि उसके लिए वो अपनी जान दांव पर लगाए। हकारी अभी कहता है कि किसी और के कहने पर वो यहाँ आया है, यूजी में क्या कोई हीट नहीं है? जिस पर यूजी कहता है कि नहीं, वो तो बस एक कॉग है, एक कॉग सोर्सर जो बस कर्सेस को एक्सरसाइज करता है। ये सुन हकारी उसे बोरिंग बताता है और फिर एक और पंच उसे मारता है। हकारी समझता है कि ये लड़का तो अभी गया, इसलिए वो पांडा और मेगुमी से कहता है कि निकलो तुम सब यहाँ से। लेकिन तभी यूजी फिर खड़ा होता है और कहता है कि वो एक कॉग है, एक पुर्जा जिसका मकसद बस कर्सिस को एक्सरसाइज करना है, और जब तक हकारी हाँ नहीं कर देता वो कहीं नहीं जाने वाला। ये देख हकारी समझ जाता है कि ये लड़का नहीं मानने वाला, तो फिर ठीक है। तभी यूजिका को गाने सबको इन्फॉर्म करता है कि एक नया रूल ऐड किया गया है गेम में कि सारी इन्फॉर्मेशन अब पब्लिक रहेगी कि कौन प्लेयर किस बैरियर में है, किसके कितने पॉइंट्स हैं। और इसी के साथ एपिसोड खत्म होने से पहले अपन हाजी में कासिम को देखते हैं जिसने ये रूल ऐड करवाया है, क्योंकि उसके तो ऑलरेडी 200 पॉइंट्स हो चुके हैं और सब यहाँ पर भी 400 साल पहले बेशक सब ताकतवर थे, तो कहाँ है फिर सुकूना। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 6 खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।